अफ्रीका के घने जंगलों की गहराइयों में एक आतंकवादी संगठन अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए योजनाएं बना रहा है। संगठन का लीडर स्टीवन ओबानो अपने प्रभाव को विस्तार देने के लिए एक गुप्त समझौते की तैयारी कर रहा है। इस डील में उसका साथ दे रहा है मिस्टर वाइट, जो एक सीक्रेट ब्रोकर के रूप में काम करता है। दोनों के बीच चल रही बातचीत से यह स्पष्ट है कि यह सौदा संगठन को नई ताकत और संसाधन प्रदान कर सकता है। इन घटनाओं के बीच जंगल का माहौल रहस्यमय और तनावपूर्ण बना हुआ है। मिस्टर वाइट ओबानो को लशीफ से मिलवाते हैं, जो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और बैंकर है। लशीफ का मानना है कि पैसे ही उसका असली धर्म है और वह अपने इसी सिद्धांत के अनुसार जीवन जीता है। उसकी विशेषज्ञता आतंकवादियों के काले धन को सफेद करने में है, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लशीफ की यह क्षमता उसे कई खतरनाक लोगों के बीच विश्वसनीय बनाती है। ओबानो ने लशीफ को 100 मिलियन नकद सौंप दिए हैं, जिससे दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण वित्तीय समझौता स्थापित होता है। ओबानो इस लेन देन में सुरक्षा चाहता है और मांग करता है कि वह अपने पैसे कभी भी कहीं से भी निकाल सके। लशीफ उसकी यह शर्त स्वीकार कर लेता है, जिससे ओबानो को विश्वास मिलता है कि उसका निवेश सुरक्षित रहेगा। यह समझौता दोनों पक्षों के लिए पारदर्शिता और भरोसे का प्रतीक बन जाता है। मेडागास्कर के एक जीवंत हिस्से में कहानी आगे बढ़ती है, जहां नेवले और सांप की रोमांचक लड़ाई चल रही है। इसी माहौल के बीच ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट जेम्स बॉन्ड अपने मिशन पर है। उसका लक्ष्य है अपराधी मोलाका को ढूंढना, जो इलाके में छिपा हुआ है। बॉन्ड सतर्कता और चतुराई के साथ हर गतिविधि पर नजर रखता है ताकि वह मोलाका तक पहुंच सके। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में बॉन्ड की खोज और भी रोमांचक हो जाती है। मोलाका, जो आतंकवादियों के लिए घातक बम तैयार करता है, अचानक खतरे की आहट पाकर भागने लगता है। उसकी हरकतों से माहौल में तनाव और बेचैनी बढ़ जाती है। जेम्स बॉन्ड तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ता है, जिससे एक तेज और रोमांचक पीछा शुरू हो जाता है। दोनों की चालाकी और फुर्ती से यह पीछा और भी रोमांचक हो जाता है, जिसमें हर मोड़ पर खतरे की संभावना बनी रहती है। मोलाका अपनी सुरक्षा के लिए एक विदेशी एम्बेसी में शरण लेता है, जहां उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त होती है। आमतौर पर ऐसी जगहों पर पुलिस या एजेंट्स का प्रवेश प्रतिबंधित होता है, लेकिन जेम्स बॉन्ड इन नियमों की परवाह नहीं करता। वह बिना किसी हिचकिचाहट के एम्बेसी में घुस जाता है और मोलाका का पीछा करता है। बॉन्ड का यह साहसी कदम उसकी दृढ़ता और मिशन के प्रति समर्पण को दर्शाता है। इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की संभावना भी बढ़ जाती है। नया एम्बेसी के भीतर बॉन्ड ने मोलाका और एक भ्रष्ट अधिकारी को मार गिराया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद बॉन्ड ने एक बड़ा धमाका कर दिया, जिससे पूरी इमारत कांप उठी और लोग दहशत में आ गए। वह तेजी से मोलाका का बैग उठाकर वहां से फरार हो गया। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चुनौती दी और अधिकारियों को सकते में डाल दिया। बॉन्ड की हालिया गतिविधि ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और उसकी खबर अखबारों में प्रमुखता से छप गई। इस घटना से उसकी बॉस एम बेहद नाराज हो जाती हैं और कड़े कदम उठाते हुए बॉन्ड को तत्काल सस्पेंड कर देती हैं। इसके साथ ही उसकी पहचान संबंधी आईडी भी ब्लॉक कर दी जाती है, जिससे वह एजेंसी की किसी भी सुविधा या संसाधन का उपयोग नहीं कर सकता। यह निर्णय बॉन्ड के लिए एक गंभीर झटका साबित होता है, जिससे उसकी आगे की कार्रवाई सीमित हो जाती है। बॉन्ड को मोलाका के बैग में एक फोन और कोड एलिप्सिस मिलता है। यह खोज उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं यह किसी बड़े ऑपरेशन की शुरुआत तो नहीं। फोन और कोड का संयोजन इस मिशन के अगले चरण की ओर इशारा करता है, जिससे बॉन्ड सतर्क हो जाता है। अब उसके सामने कई सवाल हैं। आखिर एलिप्सिस का क्या अर्थ है और इसके पीछे कौन सी साजिश छिपी है? सुराग के आधार पर बॉन्ड की जांच उसे बामास के एक प्रभावशाली और अमीर सरकारी कॉन्ट्रैक्टर एलेक्स दिमरियोस तक पहुंचाती है। दिमरियोस का नाम केवल धन और सत्ता से ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के गहरे और रहस्यमय संबंधों से भी जुड़ा है। उसकी गतिविधियां कई बार कानूनी दायरे से बाहर जाती हैं, जिससे बॉन्ड को उस पर शक होता है। बॉन्ड को अब दिमरियोस की दुनिया में प्रवेश करना है और उसके छिपे हुए इरादों का पता लगाना है। बॉन्ड धीरे धीरे दिमरियोस का पीछा करते हुए एग्जीबिशन हॉल में प्रवेश करता है। वहां उसकी नजर एक पोकर टेबल पर जाती है, जहां दिमरियोस बड़ी सतर्कता से एक कॉइन रखता है। यह कॉइन साधारण नहीं, बल्कि किसी गुप्त संदेश का संकेत है। दिमरियोस की यह गतिविधि बताती है कि वह किसी से संपर्क साध रहा है, और बॉन्ड उसकी हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए है। इस माहौल में रहस्य और तनाव साफ महसूस किया जा सकता है।
दिम्ब्रियोस बॉन्ड पर अचानक हमला करता है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। बॉन्ड अपनी सूझबूझ और तेजी से दिम्ब्रियोस को मात देता है और उसे मार गिराता है। इसके बाद बॉन्ड दिम्ब्रियोस का फोन चेक करता है और उसमें से महत्वपूर्ण सुराग हासिल करता है। इन सुरागों से उसे पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है और अगला कदम क्या होना चाहिए। इस तरह बॉन्ड मिशन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच जाता है। बॉन्ड को यह जानकारी मिलती है कि दिम्ब्रियोस का बैग और कॉइन अब वहां नहीं है। वह एक फोन कॉल के जरिए हमलावर कार्लोस का पता लगाता है, जो पहले ही एयरपोर्ट के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। यह स्थिति बॉन्ड के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब उसे कार्लोस को रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी होगी। एयरपोर्ट की सुरक्षा और वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा अब पूरी तरह बॉन्ड की सतर्कता पर निर्भर करती है। कार्लोस एयरपोर्ट पर अचानक फायर अलार्म बजा देता है, जिससे वहां अफरा तफरी फैल जाती है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं और सुरक्षाकर्मी सतर्क हो जाते हैं। इसी बीच कार्लोस सिक्योरिटी लॉकर तक पहुंचता है और वहां से बंदूक निकालता है। हथियार लेकर वह तेजी से रनवे की ओर बढ़ता है, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो जाती है। पूरे एयरपोर्ट पर असामान्य हलचल और चिंता का माहौल बन जाता है। एम बॉन्ड को सूचित करती हैं कि कार्लोस का अगला निशाना स्काईफ्लीट कंपनी का अत्याधुनिक एयरप्लेन है। यह विमान अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार किया गया है और इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी है। स्काईफ्लीट का यह नया मॉडल तकनीकी दृष्टि से काफी उन्नत है, जिससे इसकी सुरक्षा और महत्व दोनों बढ़ जाते हैं। एम बॉन्ड को निर्देश देती हैं कि वह किसी भी कीमत पर इस विमान को खतरे से बचाए। कार्लोस ने एक ईंधन टैंक ट्रक को जबरन अपने कब्जे में ले लिया और उसका उद्देश्य उसे स्काईफ्लीट विमान से टकराना था। इस योजना के पीछे उसकी मंशा एक बड़ा धमाका करना था, जिससे व्यापक तबाही मच सकती थी। ट्रक में भरा हुआ ईंधन विस्फोट के खतरे को और भी बढ़ा देता है। ऐसे हालात में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव और चिंता का माहौल पैदा कर दिया। बॉन्ड अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बिना किसी डर के आगे बढ़ता है। वह जानता है कि इस हमले को रोकना उसके लिए सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। अपनी जान की परवाह किए बिना वह हर चुनौती का सामना करता है और खतरे के बीच डटकर खड़ा रहता है। उसकी बहादुरी और समर्पण इस कठिन समय में उसे और भी मजबूत बनाते हैं।